रात का समय था। घड़ी में 10 बजे थे। माँ आंगन में बैठी हुई थी और उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। बेटे से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? माँ ने धीरे से कहा, बेटा, इतनी रात हो गई, अभी तक बहू घर नहीं आई। कुछ पता है कहाँ है वो? बेटे ने लापरवाही से जवाब दिया, वो मेरे दोस्त के घर पर है, कल आएगी। मां की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, क्यों? इतनी रात को किसी और के घर रहना ठीक नहीं है। बहू को इतनी छूट क्यों दे दी है तुमने? बेटे के चेहरे पर खींच साफ झलकने लगी। उसने मां की बात को अनसुना करते हुए कहा, मां, आपको इतने समझने की जरूरत नहीं। यह मेरा और मेरी पत्नी का मामला है, आप बीच में ना पड़े। मां का दिल टूट गया। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा, जो अब पहले जैसा नहीं रहा था। बेटे की बातों में वो प्यार और आदर नहीं था जो कभी हुआ करता था। मां ने गहरी सांस ली और अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा, बैठो, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। बेटा झुलसते हुए कुर्सी पर बैठ गया। मां, अब क्या नया सुनना है? मां ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को बहुत मुश्किल से पाला। मैं कभी किसी के सामने झुकी नहीं। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तुम दोनों की जरूरतें पूरी हो सके। जब तुम छोटे थे तो कभी दूध के पैसे नहीं होते थे, तो कभी स्कूल की फीस के, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें याद है, जब तुम पहली बार शहर पढ़ने गए थे, तुमने कहा था कि तुम्हें एक नई किताब चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अपने गहने बेच दिए ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। बेटे ने थोड़ी असहजता महसूस की। वह मां की बात को टालने की कोशिश करता रहा। मां, ये सब पुरानी बातें हैं, अब उस सब का क्या मतलब? मां ने गहरी नजरों से बेटे की ओर देखा और कहा, पुरानी बातें हैं, लेकिन ये बातें तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि जब परिवार में कोई साथ हो तो उसकी चिंता करना हमारा कर्तव्य होता है। बहू इस घर की बेटी जैसी है। अगर मैं उसकी चिंता करती हूं तो इसमें क्या गलत है? क्या मैंने तुम्हारी चिंता करना कभी छोड़ा था? बेटे ने धीरे धीरे मां की बातों को समझना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसकी स्वार्थी सोच पूरी तरह से बदल नहीं पाई। उसने मां से कहा, मां, यह जमाना बदल गया है, अब हर किसी को अपनी आजादी चाहिए। आप बहू की इतनी चिंता मत किया करो, वह समझदार है। मां ने गंभीर होकर कहा, बेटा, आजादी का मतलब यह नहीं होता कि परिवार के बंधन टूट जाए। अगर रिश्तों में प्यार और परवाह ना हो तो वो रिश्ते केवल नाम के रह जाते हैं। बहू मेरी बेटी जैसी है, मुझे उसका इंतजार करना और उसकी चिंता करना उतना ही स्वाभाविक है जितना तुम्हारी चिंता करना। लेकिन तुम्हारी लापरवाही देखकर दुख होता है। तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बेटे ने कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मां की बातें उसके दिल में धीरे धीरे घर करने लगी। अगले दिन सुबह बहू घर लौटी। मां ने प्यार से उसका स्वागत किया, लेकिन इस बार बेटे ने मां की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वह अपनी मां की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा था। रात को बेटे ने मां के पास जाकर कहा, मां, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहती थी। मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकता। आपने तो त्याग किया है, मैं उसे भूल नहीं सकता। और हां, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं आपकी भावनाओं का ख्याल रखूंगा। मां ने अपने बेटे को गले लगाया
उनके आंसुओं में संतोष की झलक थी। बेटे ने बहू को भी यह समझाने की कोशिश की कि माँ की चिंता केवल उनका प्यार है। अंत में माँ ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें समझाने का जो तरीका अपनाया वह शायद कठोर लगा है, लेकिन मेरी मंशा केवल यह थी कि तुम समझ सको कि रिश्तों की नींव प्यार और समझ पर टिकी होती है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो घर कभी घर नहीं बन पाएगा। बेटे ने माँ के हाथों को पकड़ते हुए कहा, माँ, आपने जो सबक दिया है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं वादा करता हूं कि अब से आपके हर शब्द को ध्यान से सुनूंगा और आपके सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। माँ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रिश्तों का जो ताना बाना कभी कमजोर हो रहा था वह अब फिर से मजबूत हो चुका था।